अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ ज़ुहरुल अलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत मशरिक़ी वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से करेंगे, क्योंकि मशरिक़ी वस्ता और ईरान अमेरिका के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। लगातार बयानात सामने आ रहे हैं, पाबंदियाँ और धमकियों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से फिर से यहाँ पर कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक अहम और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंजमद असासों को जब तक बहाल नहीं किया जाएगा तब तक जो अपना हॉर्मुज़ है वो बंद रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मौजूदा जंगबंदी है वो भी मुअत्तल हो सकती है। ये बड़ी खबर और बड़ा बयान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ईरान अपनी मुंजमद असासों की बहाली तक अपना हॉर्मुज़ को बंद रख सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये भी कहा कि अगर आइंदा 48 घंटों में कोई काबिल कबूल पेशकश सामने न आई तो मौजूदा जंगबंदी मुअत्तल हो सकती है, जिससे खत्ते में कशीदगी एक बार फिर बढ़ने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए एक इंतहाई अहम गुज़रगाह है और यहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी तवानाई मंडियों पर बराह रास्त असर डाल सकता है। इधर इस सूरत हाल के पेश नज़र आलमी बरादरी की नज़र खत्ते के पेश रफ्त पर मरकूज है, जबकि मुमकिन सफारती हल के इम्कानात भी ज़ेर गौर है। लेकिन ये बड़ी खबर और एक किस्म की बड़ी धमकी खासकर अमेरिका के लिए कि अगर उन जो ईरान के मुंजमद असासे हैं अगर उनको बहाल नहीं किया गया, एक तो अपनाए हॉर्मुज़ बंद रहेगा। दूसरी बड़ी बात ये कि जो जंगबंदी जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने तौसीक़ का ऐलान किया, उस वाले से भी उन्होंने कहा कि अगर अगले 48 घंटों के हवाले से अमेरिका की तरफ से इस पर कोई पेशरफ्त नहीं आई, कोई पेशकश नहीं आई, तो जो जंगबंदी है वो भी मुअत्तल हो सकती है। ये जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची उनकी तरफ से बयान सामने आया है। ताहम अभी इस पर कोई रद्द अमल अमेरिका की तरफ से सामने नहीं आया। लेकिन और एक बड़ी खबर और बड़ा बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी आया है और अपना हॉर्मुज़ को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि उन्होंने हुकाम को या जो अमेरिकी एहलकार है उन्हें हिदायत दी है कि अपना हॉर्मुज़ में जो कश्तियाँ हैं उनको निशाना बनाया जाए और कोई भी जहाज़ या कश्ती अगर है तो उसको गोली मारकर हलाक करने का हुक्म डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ ने दावा किया कि 159 ईरानी जहाज़ डूब गए हैं और ये नई बहस अब शुरू हो गई है कि खासकर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने हुक्म दिया है कि जो वहाँ पर अगर किसी भी कश्ती को अमेरिकी हुकाम देखते हैं तो उन पर गोली चलाने का हुक्म उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से अब कशीदगी जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। खित्ते में समंदरी कशीदगी पर नई बहस जो है वो शुरू हो गई है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कश्ती है तो उस पर गोली चलाई जाए, ये उन्होंने हिदायत दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अमेरिकी बहरिया को हुक्म दिया है कि अपना हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने के शक में किसी भी छोटी कश्ती को निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाए और इस हवाले से किसी किस्म की हिचकिचाहट न बरती जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि 159 ईरानी बहरी जहाज़ सब समंदर की तह में पहुँच चुके हैं और कहा कि अमेरिकी मुआइन स्वीपिंग कार्रवाइयाँ उस वक्त अपना हॉर्मुज़ में लगातार जारी है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने इन कार्रवाइयों को मौजूदा स्तर से 3 गुना बढ़ाने की हिदायत भी जारी की है। और पेंटागन के हालिया ऐलान के बाद अपना हॉर्मुज़ पर ईरान की बहरी नाकाबंदी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ अमेरिकी अफवाज की सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकाबंदी के आगाज़ से अब तक 31 जहाज़ों को वापस मुड़ने या बंदरगाहों की जानिब लौटने का हुक्म दिया जा चुका है, जबकि इस ऑपरेशन में 10,000 फौजी एहलकार, 100 से ज़ायद तैयारे और 17 जंगी जहाज़ बहरी शामिल है। इधर अमेरिका ने ईरानी परचम बरदार जहाज़ टोस्का को रोकने का दावा किया है, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने वार्निंग के बावजूद रुकने से इनकार किया था। ईरान ने इस कार्रवाई को मुसल्लह कज़ाफ़ी करार दिया है। पेंटागन के मुताबिक एक और कार्रवाई में एक ऐसा ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर ईरान को मुआवनत फराहम कर रहा था।
और इस तरीके से ये कशीदगी अब मज़ीद बढ़ती जा रही है। एक तरफ से जहां ईरान ने ये धमकी दी है कि जो मुंजमद असास है उन्हें बहाल किया जाए वरना वो मुकम्मल तौर पर अपने हॉर्मुज़ को बंद करेगा, तो दूसरी तरफ से ट्रंप ने भी अपने एहलकारों को हिदायत दी है कि किसी भी कश्ती को अगर वहाँ पर वो देखते हैं तो उस पर गोली चलाई जाए, उसको तबाह किया जाए। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का और एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जो ईरानियन है, ईरानियों को मालूम नहीं है कि उनका लीडर कौन है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। उन्होंने क़यादत के तयन पर इख्तिलाफात का दावा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस वक्त क़यादत के तयन के हवाले से शदीद मुश्किलात का शिकार है और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंद ग्रुपों के दरमियान कशीदगी जारी है और उन्हें खुद ये मालूम नहीं कि उनका असल लीडर कौन है। ट्रंप ने मजीद दावा किया कि अमेरिका को अपने हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और अमेरिकी इजाज़त के बगैर कोई भी जहाज़ वहाँ दाखिल या खारिज नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी बहरिया को हिदायत दी गई है कि अगर ईरान का कोई जहाज़ समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करे तो उस पर फौरी कार्रवाई की जाए। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें वो धमकियाँ दे रहा है ईरान को कि अगर ईरान कोई भी हरकत करता है तो उसका जवाब दिया जाए। और इस तरीके से कशीदगी में अब मज़ीद तेज़ी देखी जा रही है, ख़ासकर ईरान और अमेरिका के दरमियान, और एक दूसरे पर धमकियों का सिलसिला भी जारी है। बात डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हवाले से हो रही है तो आपको बता दें कि अमेरिका ने बहर हिंद में भी कार्रवाई, इंडियन ओशन में कार्रवाई की है और ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकर मैजेस्टिक एक्स को अमेरिका ने जब्त करने का दावा किया। श्रीलंका और इंडोनेशिया के दरमियान ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस जहाज़ को रोका गया है। बहर हिंद में अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक एक और ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है जिसके बाद खत्े में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी एहलकारों ने मैजेस्टिक एक्स नामी जहाज़ पर कार्रवाई करते हुए इसे श्रीलंका और इंडोनेशिया के दरमियान समंदर में रोका। इस दौरान जहाज़ पर चढ़ाई की वीडियो भी जारी की गई है जिसमें कार्रवाई की तफसीलात दिखाई गई है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ये जहाज़ ईरान से तेल ले जा रहा था और पाबंदियों की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस था। इतलात के मुताबिक ये जहाज़ चीन के बंदरगाह सूशान की जानिब जा रहा था। पेंटागन ने वाज़ा किया कि इस तरह की कार्रवाई आलमी सतह पर गैर कानूनी नेटवर्क को रोकने के लिए जारी रहेंगी, चाहे वो कहीं भी सरगर्म हो। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि आबनाए हॉर्मुज़ में जारी नाकाबंदी और हालिया इक़दामात से खत्े में समुद्री कशीदगी बढ़ रही है जो किसी बड़े तसादुम का पेश कीमा बन सकती है। और इस हवाले से अब बहर हिंद में भी अमेरिका ने भी कार्रवाई की है और श्रीलंका और इंडोनेशिया के दरमियान समंदर में एक जहाज़ को रोका गया और उसके बाद उसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो तस्वीर है वो भी जारी की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मशरिक़ी वस्ता के हवाले से हो रही है तो बात अब मुल्क की सूरत हाल के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि आज मुल्क की 2 रियासतों में वोट डाले गए, वोटिंग हुई, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में, जहाँ पर अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया और बंगाल में 90% के करीब वोटिंग जो है वो दर्ज हुई है जो सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। और इस तरह तमिलनाडु में भी 83% के करीब वोटिंग रिकॉर्ड की गई है और उस वजह से मोदी ने इसे जमहूरियत की जीत करार दिया है। मगरबी बंगाल के पहले मरहले और तमिलनाडु में असम्बली इंतखाबात के दौरान वोटरों में गैर मामूली जोश व खरोश देखने को मिला जिसके नतीजे में दोनों रियासतों में वोटिंग का तनासुब काफ़ी बुलंद दर्ज किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शाम 5 बजे तक के अंदाजों के मुताबिक मगरबी बंगाल में 89.93%, जबकि तमिलनाडु में 82.24% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। मगरबी बंगाल में मुख्तलिफ अजला में वोटिंग का रुझान खासा मजबूत रहा। कोच बिहार, जनूबी दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी जैसे अजला में 90% से ज़्यादा वोटिंग दर्ज की गई है जो अवामी शमूलियत की वाज़ह मिसाल है। बीरभूम, मुर्शिदाबाद और झारग्राम में भी वोटिंग का तनासुब 90% के आसपास रहा, जबकि दार्जिलिंग और कालीमंग जैसे पहाड़ी इलाकों में भी माकूल शरह देखने को मिली। इन एदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि शहरी और दही दोनों इलाकों में वोटों ने भरपूर हिस्सा लिया। रियासत के दीगर अजला जैसे मगरबी मदीनीपुर, मशरकी मदीनीपुर, मालदा और शुमाली दिनाजपुर में भी वोटिंग का तनासुब 50% से ज़्यादा रहा है जो इंतखाबी अमल में
अवामी दिलचस्पी को जाहिर करता है। माहिरीन के मुताबिक इस बार वोटरों की बड़ी तादाद ने घरों से निकलकर जमहूरी अमल में हिस्सा लिया, जो मुस्तकबिल के इंतखाबात के लिए एक मुस्बत इशारा है। दूसरी जानिब तमिलनाडु में भी वोटिंग का रुझान काफ़ी हौसला अफजा रहा। कई अजला में 50% से ज़ायद वोटिंग दर्ज की गई। अगरचे कुछ शहरी इलाकों जैसे चेन्नई और मदुराई में वोटिंग का तनासब निस्बतन कम रहा, था मजमूई तौर पर रियासत में अवाम की दिलचस्पी वाज़ह तौर पर नजर आई। दही इलाकों में खासतौर पर खवातीन और बुजुर्ग वोटरों की बड़ी तादाद ने वोटिंग मराकज़ का रुख किया, जिससे वोटिंग फीसद में इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी अमल पुरअमन रहा और कहीं से भी किसी बड़ी बेज़ाब्तगी की इतला नहीं मिली। साथ ही सियासी माहिरीन का मानना है कि इस बुलंद वोटिंग फीसद का असर इंतखाबी नताइज पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा वोटिंग आमतौर पर तब्दीली या मजबूत अवामी राय की निशानदेही करती है। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी और फिर सबकी नज़रें 4 मई पर होगी, जब मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के वोटों की गिनती होगी और नताइज का ऐलान होगा। और ये जो वोटिंग हुई है इसमें जो वोटिंग की शरह वो काफ़ी ज़्यादा रही है और इस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी कहा कि जमहूरियत की जीत है और उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी वोटिंग ज़्यादा होती है ये बीजेपी की तरफ जीत का इशारा है। चले आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और शुमाली कश्मीर के बारामूला से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बारामूला के ओल्ड टाउन से ये बड़ी खबर है, जहां पर तीनवा और इसके 3 बच्चों को महफूज तरीके से रेस्क्यू किया गया है। वाइल्ड लाइफ पुलिस की जानिब से यहाँ पर मुश्तरका कार्रवाई चलाई गई जो कामयाब रही और लोगों ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस लिया। और ये तस्वीरें हैं जहाँ पर एक मादा तीनवा और उसके 3 बच्चे महफूज तरीके से रेस्क्यू किए गए हैं। और ये उन जो तीनवे के बच्चे हैं उनकी तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको लोगों ने अपने हाथों में उठाया है और महफूज तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और महफूज तरीके से इनको काबू कर लिया गया। इसमें मादा तीनवा शामिल है, साथ ही साथ उसके 3 बच्चे हैं जिनको महफूज तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों से शिकायतें आ रही थी जहाँ पर लगातार जंगली जानवरों की नकलो हरकत देखी जा रही थी, जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी खौफ महसूस कर रहे थे। लेकिन लोगों ने भी अब राहत की सांस ली है, क्योंकि जो मादा तीनवा था उसे महफूज तरीके से रेस्क्यू किया गया है, पकड़ लिया गया है और साथ ही साथ उसके खूबसूरत 3 बच्चे भी महफूज तरीके से रेस्क्यू किए गए हैं। बता दें कि बारामूला के ओल्ड टाउन बागी इस्लाम इलाके में एक मादा तीनवा और उसके 3 बच्चों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू कर लिया गया। ये कार्रवाई महकमे वाइल्ड लाइफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका और फौरी कोशिशों से अंजाम दी गई, जिसके बायस एक मुमकिन खतरे को बरवकत टाल दिया गया। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन नहायत पेशा वराना अंदाज में मुकम्मल किया गया, जिसमें न सिर्फ इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया बल्कि जंगली हयात को भी महफूज रखा गया है। ये कार्रवाई इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि बरवकत और मरबूत इक़दामात के ज़रिए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सकता है। और ये बड़ी कामयाबी मिली है ख़ासकर वाइल्ड लाइफ महकमे और पुलिस महकमे को, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये शिकायतें आ रही थी कि शुमाली कश्मीर के बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों में जंगली जानवरों की नकलो हरकत देखी जा रही है। लेकिन अब लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि मादा तीनवा और उसके बच्चों को महफूज तरीके से रेस्क्यू किया गया। आराम से आराम से आराम से थोड़ा थोड़ा के शेर खास इलाके की बात करें, जहां पे जंगली जानवर जो है वो नुमदार हो रहे हैं और लगातार जो है इन जंगली जानवरों
को जो है काबू किया जा रहा है। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे इन 3 बच्चों के साथ साथ इस मादा को जो है रेस्क्यू किया गया। फिलहाल के तौर पर यहाँ पे SHO बारामूला हिलाल अहमद के साथ साथ दीगर जो अमला है, चाहे मुकामी लोगों की कसीर आबादी जो है वो यहाँ पे आई है। और बिलखुसूस से देखा जाए, अभी थोड़ी देर पहले जो है इसको रेस्क्यू करने के बाद जो है इस केज में रखा गया। फिलहाल के तौर पर 46 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और अभी थोड़ी देर पहले जो है इस मादा को जो है रेस्क्यू करने में जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ महकमा जो है वो कामयाब हुआ, खुसूसन जम्मू कश्मीर पुलिस या इसके साथ साथ देखा जाए 46 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के साथ साथ अफसरान जो है वो यहाँ पे आए। बिलखुसूस इस इलाके के लोग जो है, चाहे नौजवानों की बात करें, वो यहाँ पे आए हैं। और बिलखुसूस आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में यहाँ पे ओल्ड टाउन शहरी खास का जो ऊपरी वाला इलाका है, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो है इस मादा को यानी कि इस तेंदुए को जो है रेस्क्यू करने में जो है यहाँ पे कामयाब हुई। यहाँ पे नौजवानों के साथ साथ चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस या हम 46 राष्ट्रीय पुलिस की बात करें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो है अब इसको यही कोशिश की जा रही है, इसको अब दूसरे मुकामात पे जो है छोड़ने की। और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये वाइल्ड लाइफ महकमे की टीम पहुंची है। जब इनको खबर मिली और उसके बाद जो है ये यहाँ पे इस इलाके में पहुंचे। और ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आज से तकरीबन चंद पहले ये जो मकान आप देख सकते हैं जो कि जल चुका था, यहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद जो है इस मादा ने जो है इसी में जो है बच्चे दिए थे, यानी कि 3 बच्चों के साथ साथ इस मादा को जो है रेस्क्यू करने में जो है पुलिस, फौज और इसके साथ साथ मुकामी लोग जो है कामयाब हुए। शहरी खास ओल्ड टाउन से मैं इरशाद भट्ट। फोन तकरीबन 6 बजे बग मकान मज पत कत हस अत सत बच 3 पत सोले बनी लट हप तो वो रोट ऐसे। हमारे पास सामान है, मगर हम आपकी वसादत से बोलते हैं अपने DAPO साहब और चीफ साहब को मेहरबानी करके हमारा मसला हल। तो किस तरीके के मुश्किलात दरपेश आते हैं जब आप रेस्क्यू करते हैं? बहुत मुश्किलात होता है सर, बहुत मुश्किलात। इस टाइम आपने खुद देखा है हमने क्या क्या किया। इस मादा तेंदुए के साथ साथ और कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे। 3 बच्चे। फिलहाल इनको यहाँ से शिफ्ट किया गया, कहाँ पे आप ले जाएंगे इनको? फिलहाल हम ले जाएंगे इसको बारामूला कंट्रोल, फिर आगे देखेंगे क्या हो जाए, क्या करेंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज रामनगर का दौरा किया, जहां हाल ही में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 22 अफराद जाँ बहक हो गए थे। अपने दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला ने जाए हादसे का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को सड़क पर मौजूद खतरनाक मोड़ को फौरी तौर पर दुरुस्त करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जा रही है और जो भी इसमें कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुरेंद्र चौधरी ने इस अज़म का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए तरजीही बुनियादों पर इस्लाही इक़दाम किए जाएंगे ताकि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। आज मेरा आने का मकसद ये है कि अगर ये जाने गई हैं, कम से कम अगर कहीं टेक्निकल फॉल्ट है सड़कों का तो उसको रोका जाए। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गलती है तो उनको भी अकाउंटेबल किया जाए, और जिस भी डिपार्टमेंट की गलती होगी उसको अकाउंटेबल किया जाए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कल साफ साफ हिदायतें और डायरेक्शनें दे दी हैं, तो लिहाजा आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्शंस हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको आप क्लियर कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला सरकार किसी भी ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जिस जिल्स डिपार्टमेंट की भी इसमें गलती पाई जाएगी। और जब आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस जगह पे खड़ा है जहां वो हादसा हुआ है, तो आज समझ सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस हादसे को कितना सीरियसली ले रही है, कितनी गंभीरता से ले रही है, और ये जाने हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी, हमारे लिए कितना मायना रखते हैं, वो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सकीना इटू जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब यहाँ पे उधमपुर में थे, और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस साइट पे है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार बड़ी गंभीर है, और इस हादसे को हम खाली एक रूटीन का हादसा लेके नहीं जाएंगे, बल्कि इस पे कार्रवाई होगी ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा ना गुंजाइश।
जम्मू कश्मीर में अपोजिशन के रहनुमा सुनील शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की नाकामी का जिम्मेदार ठहराया है। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू में सुनील शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने इस अहम बिल को नाकाम बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। उनका कहना था कि कांग्रेस के बयानात और अमली इक़दामात में वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है, जिससे उसकी नीयत पर सवाल उठते हैं। देखिए, कांग्रेस की करनी और कथनी में फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी डे वन से महिला सशक्तिकरण पर बात करती है और जिस प्रकार से 2023 में एक बिल पास किया गया था जिसमें सारी पार्टीज ने सपोर्ट किया था, कहीं न कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि 2029 में ही इसको इम्प्लीमेंट करना है। बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून में हमें तरमीम करनी है। इसमें अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि 2029 में अगर ये आरक्षण, ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होता है तो उसके लिए हमने बिल लाया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, जिसमें ये बेनकाब हो गई। ये चाहते नहीं कि महिलाओं को आरक्षण मिले और सारी पार्टीज एक तरफा हुई जो महिला विरोधी है। आज आधी आबादी हिंदुस्तान की, जिसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी एक स्थान देना चाहते थे, उनको महरूम रखा गया। ये इनको सबक सिखाएंगे आने वाले चुनाव में भी, हर जगह पे। हमें पूरी उम्मीद है जिन महिलाओं का इन्होंने अपमान किया है आरक्षण को विरोध करके, ये अपमान की हीट को इनको फेस करना पड़ेगा। शुमाली कश्मीर के बारामूला में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़्क़द हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और मकामी शहरियों ने शिरकत की। डाकगुलू बारामूला में मुनक़्क़दा इस कन्वेंशन में PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कारकुनान से खिताब किया। अवामी जलसे से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा हुकूमत खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल नहायत तशवीशनाक हो चुकी है, जहाँ नौजवान बेरोज़गारी के बायस ज़हनी दबाव का शिकार है, जबकि बुजुर्ग भी मायूसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि हालात इस सतह पर पहुँच चुके हैं कि मजहबी रहनुमाओं को भी सरकारी सतह पर हिदायत दी जा रही है। उन्होंने बढ़ती हुई बिजली के बिलों पर भी शदीद तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि आवाम पर इजाफी माली बोझ डाला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि PDP ने मुख्तसर मुद्दत में वो तरक्याती काम किए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कई दहाइयों में भी न कर सकी, जिनमें मेडिकल कॉलेज जैसे मंसूबे शामिल है। BJP के साथ इत्तेहाद पर वजाहत देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अपने वसाइल का सौदा नहीं किया। होम मिनिस्टर समखान सुवानी तमिस ये वक्तरा यल तोयोन वो अमेरिका सूट तोयोन वो यूरोप सूट यत का ड्यूटी श लगन सस्त सूट कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम सूट गश करने नहीं किया मदद गश ऐसे मगर वो जवाब नहीं कुछ कहते नहीं। टूरिज्म जाए गई बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सियासत ट्रैकिंग स्पोर्ट्स मजूर गुलमर्ग गुडवली गुलमर्ग बाकी गुलमर्ग मगर आज तिमन पे बैन। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और ज़ैर बल से रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने रियासती दर्जा बहाल करने में ताख़ीर को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि आवाम से इंतखाबात के बाद रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया गया था, मगर इसमें मुसलसल ताख़ीर अवामी एतमाद को मुतासर कर रही है। तनवीर सादिक ने जोर देकर कहा कि आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए और मज़ीद ताख़ीर के बजाय जल्द अज जल्द रियासती दर्जा बहाल किया जाए ताकि आवाम के साथ किए गए वादों को पूरा किया जा सके। अफसोस ये है कि हमको ये वादा दिया गया था कि जो ही इलेक्शन होगा और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ आएगी तो उसको स्टेटहुड दिया जाएगा। मुझे अफसोस हो रहा है जब अभी भी लोग
इसको जोड़ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब अपना चीफ मिनिस्टर साहब मैनिफेस्टो कंप्लीट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल करेगी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेटहुड के साथ जुड़ी हैं। और मुझे लगता है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट डाला, उसकी इज्जत करके मुझे लगता है अब जो ये बार बार अप्रोप्रिएट टाइम ये अब बंद हो जाना चाहिए लोगों को। प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा में दुधवन दरिया से माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मकामी रुकन असम्बली मीर मोहम्मद फैयाज ने काम रुकवा दिया। इतलात के मुताबिक माइनिंग डिपार्टमेंट की जानिब से एक ठेकेदार को इस मकाम पर माइनिंग की इजाज़त दी गई थी, ताहम मकामी लोगों ने इस हवाले से MLA से शिकायत की। शिकायत मौसूल होने पर मीर मोहम्मद फैयाज खुद मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद माइनिंग सरगर्मियों को फौरी तौर पर बंद करवा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की माइनिंग से करीबी रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि इलाके के कुदरती चश्मे भी खुश्क होने का खदशा है। उन्होंने मजीद बताया कि जल शक्ति महकमे की जानिब से जल जीवन मिशन स्कीम के तहत किए गए काम खुसूसन डगवेल भी मुतासर हो सकते हैं। MLA के मुताबिक इस मकाम पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से एक अवामी पार्क भी तामीर किया गया है, जिससे माइनिंग से नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, इसलिए इस अमल को रोकना ज़रूरी था। उन्होंने वाज़ा किया कि अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस इलाके में माइनिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसला ये है कि ये वो आप देखिए वो वहाँ पे हमने पब्लिक पार्क बनाया जिस पे 2 साल पहले कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। अभी हाल ही में मैंने इस दोनों साइड में ये जो रोड बनी 1 करोड़ रुपया जो है रेस्टोरेशन के लिए इनको दे दिया, जिसमें अभी काम शुरू हुआ। जहां हम आज वो 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं वहां ऑलरेडी 2 साल पहले हमने जो है उसमें प्रोटेक्शन बॉन्ड क्रिएट वर्क किया था। इनकी माइनिंग की वजह से बिना पूछे ये ऐसे माइनिंग कराते हैं। हर साल हमारा जो है करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है। एक तो हमारा रोड भी जाता है, दूसरे साथ में जो हम काम करते हैं वो भी चला जाता है। ये पार्क हमने बनाई थी कि ये जो दो, चाहे दर्जीपुरा है चाहे दुधवान है, इसमें हमारे बच्चे यहाँ पे आते थे, खेलते थे। पिछले साल जो इन्होंने माइनिंग की उसकी वजह से उसका पूरा जो दीवार है एक साइड का पूरा निकल गया, इसमें कम से कम 1 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। आज भी हम इस पे जो है कल से ही हमने काम शुरू किया, 1 करोड़ रुपया जो है इस पे अभी जो है हम प्रोटेक्शन वर्क कर। श्रीनगर पुलिस ने मंशात के खिलाफ जारी मुहिम नशा मुक्त अभियान के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी एंटी नारकोटिक्स ड्राइव अंजाम दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद की तलाशी ली और मंशात के खिलाफ सख्त निगरानी को यकीनी बनाया। हुकाम के मुताबिक इस मुहिम का मकसद नौजवान नस्ल को मंशात जैसी लानत से बचाना और माशरे को साफ व शिफा बनाना है। पुलिस ने अवाम से अपील किया कि वो मंशात के खिलाफ इस जदोजहद में ताउन करे और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम को इत्तला दे। जनूबी कश्मीर कोकरनाग अनंतनाग में नशा मुक्त अभियान के तहत एक बेदारी रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत तहसीलदार कोकरनाग सैयद मोइज़ कादरी ने की। इस मौका पर SDPO कोकरनाग आरिफ हुसैन मलिक, SHO कोकरनाग समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के दौरान शरका ने नोट और ड्रग्स के पैगामात पर मबनी प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और मंशात के बुजुर्ग असरात के बारे में आवाम को आगाह किया। मुकर्रीन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मंशात जैसी समाजी बुराई से दूर रहे और एक सेहतमंद और मस्बत माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करे। रैली का एक ही पैगाम है कि जो ये टबैको है, जो ये सिगरेट नोशी है, ये अमली शैतान है, ये शैतान के काम है और हमें इसे इज्तनाब करना चाहिए। हमें इस काम से दूर रहना चाहिए, यही हमारा पैगाम है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो है हमारा सुकूल आ गया है। तो मकसद यही है कि सोसाइटी में अवेयरनेस जनरेट हो, ड्रग्स के रिलेटेड कि ड्रग्स से लोग दूर रहें और इसके क्या नुकसान हैं इंसान की माशी ज़िंदगी पर भी, सेहत पर भी, और इसके जो लीगल प्रोविजंस है वो भी क्या है, लोगों को इसके बारे में पता चले ताकि वो से दूर रहें। जी तो सर, जो आज के रैली आपने निकाली तो खुसूसी पैगाम क्या रहेगा उन लोगों से जो अभी भी इस धंधे में मुलव्वस है? उनके लिए यही रहेगा कि वो ज़्यादा देर जो है वो इससे दूर नहीं रह सकते कानून की गिरफ्त से। आज नहीं तो कल जो है वो पकड़ में। डोडा के बलेसा में भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंशियात के खात्मे के लिए एक अहम मुहिम के दौरान बलेसा के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली भंग को तबाह किया गया। इस मुहिम का आगाज़ गोरी इलाके से हुआ, जहाँ SDM अरुण कुमार बडियाल ने खुद मौका पर मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी की। इसके बाद महकमे जंगलात की जानिब से गंडो हेडक्वार्टर में भी इसी नौयत की कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसकी क़यादत रेंज ऑफिसर ने की। इंतज़ामिया और महकमे जंगलात ने इस अज़म का इरादा किया कि इलाके को मंशात से पाक बनाया जाएगा और आवाम से अपील की गई है कि वो इस मुहिम में भरपूर ताउन करे और नशा आवर पौधों की गैर कानूनी काश्त की इत्तला फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम को दे।
आज हमने एक स्पेशल टास्क किया यहाँ पे, जितनी भी यहाँ भांग थी खासकर हमारे ग्वाड़ी इलाके में, इसको हमने डिस्ट्रॉय किया और ये इंश्योर किया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके कि कुछ केमिकल्स का यहाँ पे उपयोग किया जाए ताकि दोबारा ये इसकी ग्रोथ ना हो। एज अ पार्ट ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान, जैसा कि हमारे एलजी साहब ने 100 दिन का कैंपेन जो था वो अपने ऑफिस से उन्होंने एक इस कैंपेन को शुमाली कश्मीर दरगमुला कुपवारा में भी नशा मुक्त अभियान के तहत एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा, एएसपी कुपवारा, यूथ सपोर्ट्स के एहलकार के अलावा सिविल सोसाइटी और स्कूली बच्चे शामिल थे। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि एक बेदारी मुहिम है। असल में हमें मिलजुल कर हर इलाके में, हर गाँव में ये पैगाम पहुँचाना है ताकि जो इस लत में मुलव्वस है उनको इस बिद्दत से बचाना है और जो इसका कारोबार करते हैं उनके खिलाफ पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करनी है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने कहा कि जो भी लोग इसका कारोबार करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ पूरे इंडिया में जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं, कुपवारा मुझे लग रहा है कुपवारा सबसे आगे चल रहा है इसमें, क्योंकि जितनी भी रैलियाँ हमने एक बड़ी रैली यहाँ से निकाली हंदवारा से, वो पूरे मुझे लग रहा है JNK में नंबर 1 पे है इस वक्त। हमारे बच्चे जो इसमें मुलव्वस हुए हैं आजकल के दौर में, पूरा ये कहीं नहीं है कि कोई बच्चा इसमें मुलव्वस, मुझे लग रहा है कि तकरीबन जो इसकी परसेंटेज है दिन ब दिन बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ले लिया है कि जागरूक हो जाएंगे इससे बच्चे कि ये बिदअत है हमारे इस समाज में पैदा हुए हैं, इसको हम जड़ से उखाड़ देंगे। हमारा पैगाम यही होता था, फॉर यूथ बी अवे फ्रॉम द ड्रग्स, अब्यूजिव ड्रग्स, जिससे उनके कैरियर, उनकी एजुकेशन, उनके घर और उनकी तरक्की पर, उनके कैरियर्स पर फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। सो बी अवे फ्रॉम द ड्रग्स। अब गवर्नमेंट ने, LG साहब ने, और नेशनल कैंपेन जो चल रही है टू बी अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज द विजन इज इफ द यूथ आर हेल्दी इन अ कंट्री, दैट मीन्स दैट कंट्री इज प्रॉस्परस। यही हमारे इंजीनियर्स होंगे, यही यूथ हमारे डॉक्टर्स होंगे, यही हमारे IAS ऑफिसर्स होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होंगे। इन्हीं को आगे बढ़ना है, ये तो टारगेट करने हैं। इसलिए यह अवेयरनेस, चाहे ड्रग पेडलर्स हैं उनको इनसे दूर रहने के लिए तो पहले ही अच्छे कानून बने हैं, अब तो ज़्यादा कैंपेन चल रही है। हम भी, मीडिया वाले भी, आप तो एज ए कैटलिस्ट रहते हैं हमारे दरमियान और लोगों के दरमियान। ये खबर, ये बात हर एक के पास पहुंचनी चाहिए, हमारे लिए हार्मफुल क्या है, हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ, ये हमारी मैसेज। पटन के रुकन असम्बली जावेद रियाज बेदार ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन का दौरा किया, जहां उन्होंने 11वें और 12वें जमात के नुमाया तलबा की हौसला अफजाई की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर MLA ने गुलिस्तान गनाइन पार्क समेत स्कूल में वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट जैसी स्पोर्ट्स सहूलियात का इफ्तिताह किया ताकि तलबा में जिस्मानी सरगर्मी को फूक दिया जा सके। उन्होंने उसातिज़ा की काविश को सराहते हुए तालीमी मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का इज़हार किया, जबकि तलबा और अमले से इदारे की सहूलत से मुतल्लिक फ़ीडबैक भी लिया। तकरीब के दौरान नशा मुक्त भारत मुहिम पर भी जोर दिया गया और MLA ने तालीमी ढांचे की बेहतरी और तलबा को बेहतर मौके फराहम करने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों के बच्चे जो आप रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम जो जहां हम जाते हैं काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक हो रही है, सब स्कूलों की जो है ओवरऑल कंडीशन वो ठीक हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं। जो एलिमेंट्री स्कूल, बेसिक स्कूल्स है, उनमें जो मिड डे मील का भी सिस्टम है, काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है, उसमें एडमिशन्स का जो इजाफा है। रहा सवाल ये जो एजुकेशन का है, इसमें जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे, चाहे वो सरकारी सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, रोशनी ही फैलाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे बेहतर, और साथ ही साथ जो आज के डेट की लेटेस्ट एजुकेशन है वो उन तक पहुँचाई जाए। जिस तरीके से देखिए, ये बहुत पुराना स्कूल है और जैसा इन्होंने कहा कि ये 1960 में एस्टेब्लिश हो गया है, मुझे भी अच्छी तरह से इसकी डेवलप, एक अच्छा खासा सेंट्रली प्लेस्ड है,
इसकी लोकेशन अच्छी है, इसकी जो पुरानी बिल्डिंग्स, खस्ता बिल्डिंग्स है, जरूरत है कि इस स्कूल में हम, चूँकि स्पेशलिटी और इसकी जो हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सब्जेक्ट है जो आज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में दिन भर मॉक ड्रिल्स का इनेकाद हुआ और फिर शाम देर गए ब्लैक आउट का भी इनेकाद हुआ। ये तस्वीरें हैं रामबन की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 बजे के बाद यहाँ पर ब्लैक आउट का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों ने शिरकत की और ये मशक 8:30 पर शुरू हुई और जिसका दौरानिया तकरीबन 10:30 मिनट तक था। इस मशक का मकसद हंगामी हालात में तैयारी, रेस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम का जायज़ा लेना है। इंतज़ामिया ने शहरों से अपील की कि वो पुरअमन रहे और मशक के दौरान मुकम्मल ताउन करे। ये भी वाज़ा किया गया कि ये सिर्फ़ एक तरबियती मशक है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसमें कहा गया कि अगर कोई हादसा या कोई भी हंगामी सूरत पेश आती है तो उस वक़्त किस तरह से बचाव किया जाए, उस हवाले से ये मॉक ड्रिल और फिर ब्लैक आउट का इनेकाद किया गया था। जिला इंतजामिया रामबन की तरफ से। इधर खिते चिनाब की किश्तवाड़ में भी दिन भर मॉक ड्रिल और फिर शाम देर गए ब्लैक आउट का इनेकाद हुआ, जिस दौरान जो रोशनी या लाइटें थी उन्हें बंद कर दिया गया और इस मौके पर मुख्तलिफ जो महकमों के एहलकारों ने इस मॉक ड्रिल में शिरकत की और जिस दौरान ख़ासकर इस ब्लैक आउट का मकसद के हंगामी सूरत हाल में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, किस तरह से माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ हो, उस हवाले से बताया गया और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ये ब्लैक आउट हुआ, जिस दौरान रेस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम का जायज़ा भी लिया गया और ज़िला इंतज़ामिया के मुख्तलिफ महकमों के मुतअद्दिद टीमों ने इस मशक में हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं। वस्ती कश्मीर के ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल में भी ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल और पुलिस की जानिब से सिविल डिफेंस मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जो कि ज़िली सतह पर हंगामी हालात से निपटने की तैयारी के सिलसिले में एक कड़ी है। इस मशक का मकसद अवाम में आगाही पैदा करना, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मौसर राबता और हम आहंगी को फ़रोग देना और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत को बेहतर बनाना था। मशक के दौरान रेस्क्यू, एमरजेंसी रेस्पॉन्स और हिफाजती इक़दामात का अमली मुज़ाहिरा किया गया, जबकि शहरियों को भी हिफाजती तदाबीर से आगाह किया गया। इंतज़ामी के मुताबिक ऐसी मशक़ें मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगी ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से मौसर तरीके से निपटा जा सके। करूं बाकी डिस्ट्रिक्टों के साथ साथ यहाँ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी आज हमने ये मॉक ड्रिल यहाँ कंडक्ट की। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेशन की है और फायर सर्विस गांदरबल हेडक्वार्टर से हमारी गाड़ी आई, हमारे रेस्क्यू टीम आ गया और साथ साथ लोगों को मैंने अवेयर किया यहाँ पर खुदा न खास्ता अचानक अगर कुछ हो गया तो उस टाइम आपने पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप 101 पर कॉल करें विद इन नो टाइम और एग्जैक्ट लोकेशन दे दीजिए। अगर कहीं आपने धुआं देखा या धमाके की आवाज़ आई, अभी
यहाँ पर पटाखे छोड़े गए। तो एडवांस काशन हमने आपको दे दी कि अगर कोई धमाके की आवाज़ आई तो आप फायर सर्विस को कॉल करें। इतना ही नहीं, सिर्फ आग लग जाए आप फायर सर्विस को कॉल करते हो, एक्सीडेंट हो जाए, दरख्त गिर जाएगा, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, आप फायर ब्रिगेड को कॉल करें, विद 24/7 हम आपके साथ हैं। देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई कुछ मसला आने वाला है, नहीं। ये हमने इसलिए यहाँ पर मॉक ड्रिल कंडक्ट की इन एडवांस काशन, मीन्स कि आपको हमने वक्त से पहले ही होशियार किया है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया आपके साथ, कोई नाकानी आफत आई, तो आपने पैनिक नहीं होना। आप विद इन नो टाइम फायर ब्रिगेड के 101 टोल फ्री नंबर कर कॉल करें और हम आपके साथ, क्योंकि हमारा मोटो हुई है हाउ वी सर्व टू सेव। आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल रखी गई थी, तमाम डिपार्टमेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के डिपार्टमेंट से सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ उन्होंने वहाँ पे शिरकत की। उसमें SDRF है, फायर सर्विस है, VAGs है, NCC है। मॉक ड्रिल का मकसद यही था खाली लोगों को अवेयर करना। इन केस अगर कहीं कभार कोई भी किसी टाइप का भी डिजास्टर हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर हो, तो वो अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि बाकी एजेंसीज तो बहुत लेट भी पहुँच सकते हैं। तो जो जाए वक़्त पे जो वायरलात पे मौजूद है, उसी पे ये फर्ज बनता है वो दूसरे का मदद करे। दिन भर जब मॉक ड्रिल्स का इनेकाद हुआ तो शाम देर गई, जब अंधेरा हुआ तो ब्लैक आउट भी देखा गया, जहां पर कई मिनटों तक रोशनी जो है वो बंद कर दी गई। और इस तरीके से ये जो मॉक ड्रिल की कार्रवाई थी वो इसके साथ ही इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर दिन में मॉक ड्रिल्स का इनेकाद हुआ और फिर शाम देर गई ब्लैक आउट हुआ, जिसमें लोगों को बताया गया कि किस तरह से हंगामी सूरत हाल में वो अपने आप का बचाव कर सकेंगे या दूसरी की हिफाजत किस तरह से यकीनी बनाया जाए अगर कोई हादसा या कोई हंगामी सूरत हाल पेश आती है। उस हवाले से लोगों को आगाह किया गया। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी होम गार्ड्स की जानिब से SDRF और NDRF के इश्तराक से एक फ़र्ज़ मशक़ का इनेकाद किया गया। इस मॉक ड्रिल का मकसद आफात के दौरान रद्द-ए-अमल की सलाहियत को बेहतर बनाना और एहलकारों को हंगामी हालात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए तैयार करना था। मशक़ के दौरान रेस्क्यू टीमों ने इनखला के तरीक़ेकार, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद और दीगर अहम तकनीकियों का अमली मुज़ाहिरा किया, जबकि मरबूत कार्रवाई को यकीनी बनाने पर भी में सभी टीम्स का जो यहाँ पे जिन्होंने शिरकत की उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से ये जो इवेंट था इसको ऑर्गेनाइज किया है और सक्सेसफुली यहाँ कंक्लूड किया है। तो ये आपको पता ही है सभी लोगों को, ये जो मॉक ड्रिल है इसका पर्पज़ यही है कि एमरजेंसी रिस्पॉन्सेज कैसे हम करते हैं उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ भी आज ये एक मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की है, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स या फायर्स या जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उसमें हम जो हमारे जो हम इवेलुएट कर रहे हैं कि प्रिपेयर्डनेस हमारे ज़िले की किस तरह है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रिपेयर्डनेस हमने यहाँ देखी है वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही काबिल तारीफ। वसी कश्मीर के बडगाम में भी शेख आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज में हंगामी हालात से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। इस मशक़ में SDRF, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, महकमे सेहत, सिविल डिफेंस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिस्सा लिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर बडगाम अथर आमिर खान ने इन कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की मशक़ों का मकसद तलबा को अमली तौर पर हंगामी हालात से निपटने के तरीके सिखाना है। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि आइंदा भी मुख्तलिफ मकामात पर ऐसी मॉक ड्रिल्स का इनेकाद किया जाएगा ताकि आवाम को किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रखा जा सके। शुमाली कश्मीर बारामूला की खानपुरा में औकाफ इस्लामिया के सदर के तौर पर शबीर अहमद मलिक ने अपनी बावकार तकरीब में हलफ उठा लिया। ये तकरीब सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मुनक़द हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी एडवोकेट नीलूफर मसूद, फौजी अफसरान, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और मुकामी लोग की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने नव मुंतखब सदर को मुबारकबाद पेश करती उम्मीद ज़ाहिर की कि औकाफ इस्लामिया कम्यूनिटी की फलाह, इत्तेहाद और तरक्की के लिए अपनी खिदमत जारी रखेगा। तकरीब का इख्तिताम अमन, तरक्की और बाहमी हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआओं के साथ हुआ।
में इलेक्शंस हो गए तो उसमें कामयाब हो गए, उसकी वजह से आज ये फंक्शन रखा गया ताकि यहाँ बहुत सेलिब्रेट हो जाए। तो ये जो लोग आप देख रहे हैं यहाँ हमें जो इन्विटेशन मिला है उससे मिलने मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे हैं मास्टर मोहम्मद गयूम नज्जार साहब, उनकी डायरेक्शंस में मुनक़िद की गई, क्योंकि इन्हीं के ज़िम्मे होता है जो नया एलिट किया जाता है प्रेसिडेंट उसको हलफ उठाना पड़ता है। तो जितने भी यहाँ पे शुमाली कश्मीर हंदवाड़ा के मोनार्क सेकेंडरी स्कूल के शोबा अंग्रेज़ी की जानिब से आलमी यौम किताब और वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे शेक्सपियर डे मनाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर और चेयरमैन बतौर मेहमान खुशी शरीक हुई, जिनका स्कूल प्रिंसिपल ने इस्तकबाल किया। तकरीब में तलबा और उस्ताद की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल ने अपनी इस्तकबालिया खिताब में मेहमानों, मुंतज़मीन और तलबा को खुश आमदीद कहा और शेक्सपियर की ज़िंदगी और अदबी खिदमत पर रोशनी डाली। प्रोग्राम का मकसद तलबा में किताब ख़वानी और अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत को फ़रोग़ देना था। हमारा मोटिव ये था इस डे को सेलिब्रेट करने में कि वी वांट टू पुट आउट अ मैसेज दैट रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड रीडिंग एक इंसान को इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसका कॉग्निशन बढ़ाता है, उसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स जो होते हैं, जो वो देख पा रहा है, उसके बावजूद बियॉन्ड भी सोच सकता है, उसके बाद बियॉन्ड भी क्रिटिकल तो मालूम होना चाहिए कि आज हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से आज दिन के लिए वर्ल्ड लैंग्वेज डे और शेक्सपियर डे मनाया जा रहा है। बस इसका ये मकसद है, मुद्दा ये है कि हम बच्चों के अंदर शेक्सपियर को मुतारिफ करा सकें उसको। It's indeed a wonderful day for Monarch Secondary School that we are celebrating Shakespeare Day for the first time in the history of Monarch, and the objective of celebrating this day helps students develop critical. आगे बढ़ते हैं, बात शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा की करते हैं, जहां पर एक वाटर सप्लाई में बंदरों की मौजूदगी देखी गई, जिसके बाद लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और मुकामी लोगों ने इस हवाले से इंतज़ामिया से अपील की कि इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोगों के खदशात को दूर किया जा सके। मीडिया की वजह से ही लोग कल बाखबर हुए कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट हिरन है उसमें बंदर नाचते हैं, और हम आप लोगों का बहुत ही मशहूर है। आज आप वहाँ पर गए, आपने खुद वहाँ पर देखा, तो हमारा मानना ये है कि अगर आप लोगों की वसातत से लोगों को ये पता नहीं चलता कि बंदर वहाँ पर इसमें पानी में है, न जाने कितने वहाँ पर मर भी गए होंगे। तो मेरी DC कुपवारा, PHE डिवीजन हंदवाड़ा और तमाम जिम्मेदारान से यही अपील है कि बर वक्त और फौरी तौर पर उस फिल्ट्रेशन प्लांट पर एक छत बनाई जाए, जाली लगाई जाए, ताकि ये गीदड़ बंदर वगैरह उसमें न जाए, क्योंकि लोगों की सेहत का मामला है। अक्सर हमने देखा। रामबन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें जम्मू खित्ते की तालीमी ज़रूरत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। मुजाहिरीन ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की और जम्मू सूबे में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा दोहराया। उनका कहना था कि दीगर खित्तों को आला तालीमी इदारों का फ़ायदा मिला है, जबकि जम्मू में ऐसी किसी यूनिवर्सिटी की कमी के बायस तलबा को कानूनी तालीम के हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही है। BJYM रहनुमाओं ने कहा कि जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम से न सिर्फ तालीमी मौक़े में इजाफा होगा, बल्कि खित्ते की तरक्की और नौजवानों की पेशा वराना सलाहियतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। देखा पूरे जम्मू प्रांत में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए पूरी रामबन से लेके मैं जम्मू प्रांत की बात करूं, जहां पे किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, कठुआ, सांबा की जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है, उनकी डिमांड है कि जम्मू प्रांत में हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोला जाए। उसी के तहत हमारे रामबन पूरे टाउन में आज रामबन डिस्ट्रिक्ट में युवा मोर्चा और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हमने एक जो हमारी लोगों की डिमांड है और जम्मू लॉ यूनिवर्सिटी दी जाए। देखो, अगर मेरी तो दिली ख्वाहिश ये है कि NLU जो है वो रामबन में बने, क्योंकि मेंढर के दाशरे इलाके में एक ज़ख्मी चील को मुकामी अफराद और मीडिया एहलकारों की मुश्तरका कोशिश से बचा लिया गया। परिंदा शदीद तकलीफ में पाया गया, जिसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई अंजाम दी गई। महकमा हैवानात ने मौके पर पहुंचकर परिंदे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जिससे इसे बर वक्त इलाज मैसर आ सके। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तहसीलदार मेंढर राहुल जी बासोत्रा की निगरानी में अंजाम दिया गया। बाज़ा ज़ख्मी चील को मज़ीद इलाज के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। मुकामी लोगों और हुकाम की इस बरकत और हमदर्दाना कार्रवाई को बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है, जिससे जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत उजागर होती है।
जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना जो है ये हम सबका फ़र्ज़ है। और आपको ये भी मालूम है कि पिछले 50-100 साल में जो है काफ़ी सारी स्पीसीज़ जो है एनिमल्स की जो है या बर्ड्स की जो है वो विलुप्त हो गई हैं, वो दुनिया से ख़त्म हो गई। जिसमें कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है डोडो बर्ड की, एक एग्ज़ाम्पल है ऑस्ट्रेलिया की। तो हमारे यहाँ मेंढर में कुछ बड़े ही एंथुसियास्टिक जो हैं वो मैं उनको बोलूँगा कंजर्वेटिव्स हैं, अपने हमारे नज़ीम जी हैं। सलात है चौक उधमपुर में आज तलबा ने धर रोड को बुला करके एहतजाज किया। तलबा ने रोज़मर्रा ट्रांसपोर्ट के संगीन मसाइल को उजागर करते हुए कहा कि वो तवील अर्से से गाड़ियों के इंतजार में रहते हैं, ताहम कोई भी गाड़ी मालिकान उन्हें लेने पर आमादा नहीं होते, जिसके बायस उन्हें सुबह स्कूल जाने और वापस घर पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। एहतजाज के बाद RTO उधमपुर के एहलकार मौका पर पहुँचे और सूरत हाल में मुदाखलत की। हुकाम ने फौरी तौर पर तलबा के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया ताकि उनके फौरी मसाइल को हल किया जा सके। परसों एक हादसा हुआ है और उस हादसे की वजह थी एक ड्राइवर जिसने इतने लोगों की जानों का नुकसान किया है। अब जब से इन पे सख्ती हो गई है, बेसिकली इनकी आदत ओवरलोडिंग की है। ओवरलोडिंग पे हमने ट्रैफिक ने और हमने थोड़ा सा शिकंजा कसा है और इनके लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हैं। बेसिकली ये ड्राइवर्स और ये इनको आदत जो थी वो ख़राब है। एक तरफ हुकूमत जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मनसूबे चला रही है ताकि बच्चों को बेहतर सहूलत फराहम की जा सके, लेकिन ज़मीनी सतह पर हालात इसके बरअक्स नज़र आ रहे हैं। ज़िला पूंछ से सामने आने वाली तस्वीर इन दावों पर सवालिया निशान लगा रही है। ज़िला पूंछ के इलाके खाने तरके सांगवान के एक प्राइमरी स्कूल की हालत इंतहाई खस्ता है। स्कूल की इमारत बोसीदा हो चुकी है और किसी भी वक्त गिर सकती है, जिससे वहाँ ज़ेर तालीम बच्चों की जान को खतरा लाक है। स्कूल में 60 से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ 2 कमरे दस्तियाब हैं। इन्हीं 2 कमरों में क्लासें भी लगते हैं और एक कमरा स्टोर और दफ्तर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। मुकामी लोगों और वालिदैन का कहना है कि वो अपने बच्चों के खौफ के साथ वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इंतजामी को फौरी तौर पर इस स्कूल की हालत बेहतर बनानी चाहिए। इधर चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि तलबा की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता और इस सिलसिले में टेंट या किराए की इमारत में बच्चों को जल्द ही मुंतकिल किया जाएगा। मुझे आज ही कुनैया जोन के एक स्कूल का पता चला है कि उसको जो है वो रेड जोन में रखा गया और वहाँ पर क्लासेस टीचर्स को ले रहे हैं। मैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो कुनैया के उनको बुलाया है और उस बुलाने के बाद वहाँ से क्लासेस हटा दी जाएंगी और वहाँ पर मैं देखूंगा कि अगर क्या इंतजाम हो सकता है। अगर हो सकता है वहाँ पर हमें कहीं रेंट पे अगर बिल्डिंग मिलती है तो उसमें हम शिफ्ट कर लेंगे, या अगर हमारे पास कहीं कुछ टेंट का इंतजाम होगा तो हम वहाँ पर टेंट वगैरह का इस्तेमाल करके क्लासेस वहाँ पर लगा। सर ये बिल्डिंग गिरने वाली है, बारिश में छोड़ो इसमें रूम में गिर जाएगी। देखिए आपने सामने दरार पड़े हुए हैं। एक प्ले ग्राउंड नहीं है सर इसमें खेलने। माय नेम इज़ गुलनाज अख्तर, वर्किंग एज IAPS सांगवा खनीतर। सर हमारा इधर सबसे मेन इशू यही है कि हमें मतलब बिल्डिंग नहीं दी हुई। हमारी बिल्डिंग की हालत आपने देखी होगी, यहाँ पे 60+ स्टूडेंट्स है, लेकिन पेरेंट्स तो भेजते नहीं यहाँ पे। हम अगर उनको बोलते भी हैं कि हमें भेजो, वो बोलते हैं कि अगर हमने भेजे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो हम ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले सकते जब मतलब बिल्डिंग ही गिर जाए। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं बारिश में गिरेगी, लेकिन आपकी हालत हमारी बिल्डिंग की ऐसी है कि धूप में भी ये गिर सकती है। सबसे मेन मसला यही है कि हमें बिल्डिंग दी जाए ताकि सर हमारे स्टूडेंट। खनेतर गांव के सांगवा मोहल्ले के PS स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बिल्डिंग की हालत बिल्कुल खस्ता है, जिसकी वजह से गांव के लोग बच्चों को इस स्कूल में नहीं भेजते। दिन ब दिन बच्चों की तादाद कम हो रही है। इसका मेन कारण ये है, मेरे पीछे देख सकते हैं, इस बिल्डिंग की हालत बद से बदतर है। पिछले साल ही भैंज के अंदर एक वाक़े के बाद गवर्नमेंट ने कुछ टीमें बनाई थी जो स्कूलों का सर्वे करने के लिए निकली थी। इस स्कूल का जब सर्वे हुआ तो इसको रेड जोन में दिया गया, मगर उसके बाद आज तक इस स्कूल पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। शुमाली कश्मीर ज़िला बांडीपोरा के हाजिन में राना आर्मी गुडविल स्कूल में ज़िला वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का इफ्तिताह नशा मुक्त अभियान के तहत किया गया। ये टूर्नामेंट 13 राष्ट्रीय राइफल और ज़िला वॉलीबॉल एसोसिएशन बांडीपोरा के इश्तराक से मुनक़्क़द हो रहा है, जिसमें ज़िला भर की तकरीबन 12 टीमें हिस्सा ले रही है। इफ्तिताही तकरीब में DYSP ऑपरेशंस हाजन, 13 RR के मेजर और खेलों के शोबे में पद्मश्री अवार्ड याफ्ता फैसल अली डार बतौर मेहमान खुशी शरीक हुई। मुकर्रीन ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने और मंशात से दूर रखने में अहम किरदार अदा करती है, जबकि टूर्नामेंट आइंदा चंद दिनों तक जारी रहेगा। हम पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली अंडर नशा मुक्त अभियान
के बैनर तले डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में नहीं पूरे कश्मीर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें कोचिंग कैंप्स होते हैं और जिसमें एक्टिविटीज़ इवेंट्स होते हैं। आज का जो मकसद है हाजिन एरिया में, इस बेल्ट में, ये जो वॉलीबॉल ऑफिशियल चैम्पियनशिप हर साल की हमारी होती है, यहाँ पर सिर्फ मकसद ये है कि इस एरिया में यहाँ के लोगों को ज़्यादा मौका मिले खेलने का। पहला हमारा मकसद यही था और एक अच्छी मैसेज जाती है पूरी सोसाइटी में, पूरे लोगों के पास कि जब बच्चा एथलीट खेलने आता है, एक वक्त देता है ग्राउंड में, फिटनेस के साथ साथ वो अपने लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, जिससे समाज में भी और लोगों तक भी अच्छी मैसेज पहुंचती है कि लोग जब फिटनेस पे काम करेंगे तो वो डेफिनेटली बुरी आदतों से दूर रहेंगे। और आप देख रहे हो कितना प्यारा एनवायरनमेंट है, इस वक्त एथलीट्स खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिनको टाइम ही नहीं मिला किसी गलत डायरेक्शन में जाने के लिए। तो जिस तरह नशा भारत मुक्त अभियान पूरे देश में इसका जो ये अभी कैंपेन चल रहा है, बांडीपोरा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, पुलिस ने भी, आर्मी ने भी, हर एक बेल्ट फोर्स जितने भी हैं या लोगों ने भी मिलजुल के इसमें सब लोगों ने जो एक अच्छी मुहिम छेड़ी है, इसको इस वक्त एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ हम लेके चल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आने वाले दौर में इसका फ़ायदा होगा, हमारे यूथ के लिए बेनिफिट रहेगा और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जम्मू के मशहूर सहाफ़ी विनोद कुमार को साल 2026 के लिए बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। न्यूज़ पॉइंट के एडिटर, गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 के साथ भी वाबस्ता है और इन्हें साल 2026 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड उन्हें आज प्रेस क्लब जम्मू में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान जस्टिस अरुण पली, चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के हाथों दिया गया। तफसीलात के मुताबिक विनोद कुमार को इस अवार्ड के लिए उनकी नामजदगी से मुतल्लिक पहले ही एक ख़त मौसूल हुआ था, जिसमें प्रोफेसर RK छबर मेमोरियल ट्रस्ट नई दिल्ली की जानिब से उनकी मुंतखबी की तस्दीक की गई थी। तकरीब में कहा गया कि उनकी सहाफ़ती खिदमात और कारकर्दगी के एतराफ़ में उन्हें यह एज़ाज़ दिया गया है। दूसरी जानिब गुलिस्तान TV चैनल और JK न्यूज़ पॉइंट की इंतज़ामिया ने विनोद कुमार को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और उनके मुस्तकबिल के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है और इस अहम कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है और लगातार उन्हें सहाफ़ी बरादरी की तरफ से भी इस अहम अवार्ड पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश की जा रही है। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल ओलाइबी को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।